हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागो भागो तरी भागो. हजार वेळा सांगितलं खेळून नका तरी कुठे गेले? टप्पू सेना, कहाँ हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो. क्या हुआ भाई, सुबह सुबह किसका बुला रहा है? जेठालाल, तुम्हें मेरा ये कुर्ता दिख रहा है, ये चश्मा दिख रहा है? हाँ, पूरी चाय गिर गई इस पे. टप्पू सेना ने चाय गिराई है. टप्पू सेना ने? हाँ, टप्पू सेना सुबह सुबह तेरे घर पे चाय पीने आई थी? टप्पू सेना चाय पीने नहीं आई थी जेठालाल, ये बॉल आया था. चाय पीने? जेठालाल, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ. अच्छा सॉरी सॉरी, क्या हुआ बता बता. मैं शांति से चाय पी रहा था, टप्पू ने शॉट मारा, ये बॉल चाय पे गिरा और चाय मेरे पे गिर गई. भाई तो तू बालकनी में खड़े रहकर चाय क्यों पी रहा था भाई? जेठालाल, मैं बालकनी में खड़ा रह के चाय नहीं पी रहा था, मैं अंदर बैठ के चाय पी रहा था. तो घर के अंदर बैठ के तुझे कैसे पता चला कि शॉट टप्पू नहीं मारा है? टप्पू नहीं मारा होगा ना, और कौन मार सकता है? मतलब गोली जब बैटिंग करता है तो उसकी बैट तो पेट के ऊपर आती नहीं है. गोगी तो अभी छोटा है, सोनू बैटिंग करती नहीं है, पिंकू को बैटिंग देते नहीं है, तो बचा कौन? टप्पू ही ना. हैं? टप्पू ही ना. एक मिनट भाई, बच्चे लोग का बीज गणित सिखाते सिखाते अभी मुझे भी क्या बीज गणित सिखा रहा है? मानो ए बी सी डी और ई 5 दोस्त है, उसमें से बी मोटा है, सी छोटा है, डी लेडीज है और ई को बैटिंग नहीं देते. तो कौन हुआ जवाब? बताओ. ए. ऐसा कुछ होता है? कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी. आहो, हाँ, आया आया. कमाल है, हर बात में टप्पू का ही नाम, बिना सोचे समझे. सॉरी सॉरी. माधवी, आज भी तुझं काही आहे? ये इधर ही है. निर्लज्ज. भिड़े अंकल, आपके कुर्ते को क्या हुआ है? हाँ भिड़े अंकल, ये क्या है ना टप्पू, मैं रोज अकेला चाय पीता हूँ ना, तो कुर्ते को बहुत बुरा लगता है कि देखो देखो अकेले चाय पी रहे हैं. तो आज मैंने कुर्ते को भी चाय पिला दी. हाँ? वाह भिड़े अंकल, कितना अलग विचार है आपके. चुप रहे. अलग विचार है, पेड़ पांगरून पेड़गावला जाता है. ये तुम लोग की करते थे, मुझे मालूम है. किसने मारा शॉट? बोलो, किसने मारा? मुझे पक्का यकीन है ये टप्पू ने मारा होगा शॉट. बोलना. जाने दीजिए ना, बॉल दे दीजिए ना उनको. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि शॉट किसने मारा था, ये बॉल नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा. सॉरी भिड़े अंकल, प्लीज बॉल दे दीजिए ना. हाँ भिड़े अंकल, सॉरी. बस बंद करो ये नाटक. तुम लोग का ये हमेशा का है, सॉरी सॉरी सॉरी. बॉल नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा. भिड़े अंकल, आप तो जानते ही हो ना कि हम बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोझ है, और बहुत दिनों से हमें क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला. और कितने दिनों बाद हम लोग खेलने आए थे. वो भी सारे असाइनमेंट्स और होमवर्क खत्म करने के बाद. हाँ. कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज के बाद सोसाइटी में क्रिकेट खेलना बंद. ओके ओके ओके. खेलना ही नहीं. अरे नहीं नहीं बच्चा, आप बोला ना. आप देखो बेचारे कैसे मुंह लटका के खड़े हैं. माफ कर दीजिए ना उनको, बॉल दे दीजिए. माधवी, कोई मुंह लटका के खड़ा नहीं है, सब नाटक है इन लोग का. और हाँ, कोई खेलना बंद करने की जरूरत नहीं है. नौटंकी, ये लो. थैंक यू भिड़े अंकल. अरे सोसायटी में और भी लोग रहते हैं, जरा आराम से खेलना. आम्हाला ही माणसं कधी सुधारणार नाही. अरे वडे कहाँ गए? गोली. वाह, चाय कुर्ते ने पी ली, बड़े गोली लेके गया. अब मैं क्या खाऊं? हबो हबो हबो. बरोबर है, वड़े के साथ चटनी तो चाहिए ही. माधवी, आप शांति से बैठिए यहाँ, मैं गर्मा गर्म वड़े निकल के आती हूँ. नहीं नहीं, रहने दो माधवी, रहने दो. वैसे भी मूड नहीं है.
अभी बहुत लेट हो गया है, बहुत काम करने हैं। सबसे पहले बोरेली जाकर अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, उसके बाद मुरुन जाकर पेमेंट कलेक्ट करना है, फिर घाटकोपर जाना है सोसाइटी के काम से। देवा, 3-3 4-4 बसेस बदलनी पड़ेगी। मुझे तो सोच के ही थकावट हो रही है। तो एक काम कीजिए ना, आज रिक्शा से चले जाइए। रिक्शा में? वो वाह, पापड़ और अचार में जो प्रॉफिट होगा ना, उससे ज्यादा रिक्शे का भाड़ा हो जाएगा। अरे हाँ, तो एक काम कीजिए ना, आपका वो दोस्त है ना गोखले, उनके पास स्कूटर है ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आज के लिए स्कूटर लेके जाइए ना उनकी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। इससे पहले वो ऑफिस जाए, उससे बात कर लेता हूँ। हाँ, लो कर। तुम अचार पापड़ की थैली तैयार रखना, मैं एक कुर्ता बदल के आता हूँ। हाँ? वो करते। आली रे आली, शक्कूबाई सब्जी वाली। आली काही सब्जी वाली चला। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी, कैसे हो आप? एकदम मजे में, और अभी आपको देखने के बाद और भी मजे में। क्या आप भी जेठा जी? और सुबह सुबह किस तरह भाई आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी सब्जी खरीदने में मदद करता हूँ, आइए। आपको सब्जी खरीदना आता है? अरे बबीता जी, सब्जी खरीदने में मैं 1 नंबर का चैंपियन हूँ। ओके। अभी क्या दुकान की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी तो मैं सब्जी को ऐसे छू के बता सकता हूँ कि सब्जी ताजा है कि बासी। अभी मान लो आपको लौकी खरीदना है तो ये वाली लौकी खरीदना, क्योंकि वो एकदम ताजा है। ये लौकी? जेठा भाई, ये लौकी अच्छी नहीं है, ये बहुत जून हो गई है। जून माने? जून मतलब इसके अंदर जो बीज रहता है ना, वो बहुत कड़क हो गया है, इसकी सब्जी नहीं बन सकती, इसीलिए उसको बाजू में रखा है। एक मिनट दिखाना जरा। बराबर है, ये बराबर नहीं, वो छुआ नहीं था ना बबीता जी, मैंने बोला ना छू के मैं बता सकता हूँ, तो छुआ नहीं था उसमें थोड़ा, लेकिन बराबर है, ये पता नहीं चला। वो बेकार है, बराबर है। अरे टप्पू के पापा, अब अभी तक यही है? जेठा जी मुझे सब्जियाँ खरीदने में मदद कर रहे। आप सब्जी खरीदने में मदद कर रहे थे? अरे बबीता जी, अगर मैं टप्पू के पापा को खराब सब्जी भी खिला दूं ना, तो भी इनको पता नहीं चलेगा। अरे क्या पता नहीं चलेगा? तुझे पता नहीं है, शादी से पहले मैं ही सब्जी खरीदने जाता था, पूछना कभी बापूजी से। तो शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर सब्जी की जिम्मेदारी इसने उठा ली, तो मैंने बोला ठीक है, तो सब्जी खरीद, मैं धंधे में ध्यान देता हूँ। बाकी इंसान हो या सब्जी, मैं छू के बता सकता हूँ कि कच्चा है क्या पक्का। अभी तू एकदम पक गई है और मुझे पका रही है, और हम दोनों की वजह से अभी बबीता जी पक रहे हैं, इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि मुझे दुकान जाना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, अच्छा ज्ञान है आपका सब्जी का, बहुत बढ़िया, चालू रखो, बहुत बढ़िया। बाय जय जिनेंद्र। ये लेने वाली हूँ, I love this actually. Hello दया भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी, क्या लेने वाले हैं आज? मैं मूली और मेथी ले रही हूँ, तारक के लिए स्पेशल सैलेड बना रही हूँ, मूली का और हरी मेथी का जूस। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई आप जो है ना, इसमें 2 आलू, 3 भिंडी और 10-12 टिंडली डाल दीजिए। 10-12 किलो? नहीं 10-12 किलो नहीं, 10-12 नग। 10-12 नग? ऐसा नग पे नहीं मिलेगा, पाव किलो कर दूं? नहीं पाव किलो बहुत ज्यादा है। आप एक काम करो, टिंडली छोड़ो, आप आधा बैंगन दे दो। आधा किलो? आधा किलो नहीं। ये इस एक बैंगन में से आप आधा काट के मुझे दे दीजिए। आधा बैंगन? आधा नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे सब्जी के लिए आधा ही बैंगन लगता है। आधा बैंगन? बाकी आधे बैंगन का मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे क्या मालूम भाई, किसी और को बेचो। ये क्या जुगलबंदी चल रही है इन दोनों की? जिसको जितनी सब्जी खरीदनी है उसको उतनी खरीदने देना चाहिए, ये लोकशाही है। अरे पोपट भाई, जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूं दया भाभी? मुझे आधा बैंगन खरीदने का पूरा हक है। आपको हक है ना, तो मुझे भी हक है।
आधा बैंगन नहीं बेचूंगी, पूरा ही बेचूंगी. हाँ, रख दीजिए. ठेवा ठेवा खाली. थोडं ठेवा इथे, ठेवा. अरे सखूबाई, एक मिनिट, शांत शांत हो. हाँ जस्ट ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है. देखो ना माधवी भाभी, अभी उनकी शादी नहीं हो रही है, उसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं क्यों आधी आधी सब्जी बेचूं? दोनों में से कोई समझौता नहीं कर रहा. नहीं तो देखिए, बैंगन और शादी का आपस में कोई लेना देना नहीं है. ये दोनों अलग अलग चीज है. और मुझे अगर आधा बैंगन चाहिए तो मैं पूरा क्यों खरीदूं? तो बाकी का आधा बैंगन कौन लेगा? मुझे क्या मालूम, वो आपकी प्रॉब्लम है. कोई तो होगा ना मेरे जैसा अकेला रहने वाला. अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं ये? हाँ, कोई तो होगा, बराबर है. अरे बाबा, आपके जैसा कोई नहीं है. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है आपका? ये बहुत गलत बात है. मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा, आंदोलन होगा. मैं प्रस्ताव पास करवाऊंगा कि आपका इस सोसाइटी में आना कैंसल. अरे भाऊजी, कोई ऐसे बोलता है? तुम्हारे जैसा ऐसा कोई नहीं है. ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देव अभी देखो ना कैसे बोल रहे हैं. प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए. प्लीज पोपट भाई, आप शांत हो जाइए. देखिए मेरी बात सुनिए. मैं क्या कहती हूँ, हमने सब्जी लिया है ना, आप उसमें से थोड़ी ले लीजिए. नहीं दया भाभी, मैं आप लोगों में से ऐसे सब्जी नहीं ले सकता. मैं पैसे देकर ही सब्जी खरीदूंगा. अरे अरे पोपट भाई, शर्माइए. नहीं ले सकता मैं. अरे रहने दीजिए. शिमला मिर्च प्लीज रहने दीजिए. मुझे अच्छा नहीं लगेगा. इट्स ओके, इट्स फाइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सच में ये आलू बैंगन टिंडली नहीं है, आप सब बहनों का प्यार है. पोपटलाल, किसी के प्यार का ऐसे गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है. क्या मतलब ऐसा सुविचार है. अरे भाई, सुविचार है तो बोर्ड पर लिखो, मुझे क्यों सुना रहे हो? और मैं किसी के प्यार का गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ. और वैसे भी मेरे पास बहस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है. अभी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है. और उसके पहले मुझे पानी भरना है, कपड़े धोने, खाना बनाना, कितना काम है यहाँ पर. और टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई बेटा तुम. बेचारे अकेले हैं ना. चलिए बहनों, अभी मैं चलता हूँ. गुड वेजिटेबल शॉपिंग एंड गुड डे. थैंक यू. चलो मैं भी गोखले के पास जाके आता हूँ. हाँ, आओ मी काय म्हणते, वो अचार पापड़ की थैली है ना, मैं हाथी भाई के घर रख दूंगी. आप वापस आएंगे तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. इजी पड़ेगा. थैंक यू. चलो मिलते हैं. बाय बाय. वही तो. रजनी भाभी, बबीता जी यहाँ पर आइए. मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई. MG रोड है ना, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है. चलो चलते हैं. आज मैं जरा बिजी हूँ दया भाभी. हम लोग कल चले? ठीक है, लेकिन पक्का हो, कल सेल का आखिरी दिन है. ओके. डन. तो कल आप लोग जाइए, मैं नहीं आ सकूंगी. सॉरी. क्यों? हाँ वो कल तो ऐतिहासिक दिन है. ऐतिहासिक मीन्स? भीड़े भाई और भीड़े बहन की वेल्डिंग नर्सरी है. वेल्डिंग नर्सरी? वेल्डिंग नर्सरी? हाँ, दया भाभी मतलब? वो शादी की सालगिरह है. ओहो, so you mean wedding anniversary, हाँ? हाँ, वही. वाओ, क्या बात है. देखो देखो माधवी भाभी को देखो. वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पे कितना शर्मा रहे हैं. हाँ, लाल चटकदार हो गए हैं. नाइस. वैसे दया भाभी मानना पड़ेगा, आपको माधवी भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी कैसे याद रही? हाँ. मुझे तो बचपन से ऐसी स्पेशल तारीख होती है ना, हमेशा याद रहती है. बचपन में पढ़ाई याद नहीं रहती थी, लेकिन किसी का जन्मदिन हो, ये सब हमेशा याद रहता था. आप मानोगे नहीं, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी वो तारीख पता नहीं है, लेकिन पानी पूरी कब खाई थी ना, वो तारीख बराबर याद है. सॉलिड है दिया. मेरा ऐसे ही है. वैसे माधवी भाभी, कल का आपका क्या प्लान है? हाँ, बताइए ना. काय प्लान वगैरह कुछ नहीं है. मैं उनको गिफ्ट दूंगी, वो मुझे गिफ्ट देंगे, और मैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाऊंगी. एवढंच. हाउ स्वीट. लेकिन गिफ्ट में आपने क्या देने का सोचा है? हाँ. हाँ, बताइए ना. क्या क्या?
सॉरी, वो मैं जरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उनके लिए बड़ा सरप्राइज है ये। माधवी भाभी, ये सरप्राइज भिड़े भाई के लिए है। आप हमें तो बता ही सकते हो। हाँ तो हाँ वही तो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप कल देख लेना ना प्लीज। लेकिन भिड़े बहन, भिड़े भाई भी कुछ कम नहीं है, देखना वो भी बहुत बड़ी सरप्राइज देंगे आपको, देखना आप। डेफिनेटली बड़ी सरप्राइज देंगे। वो तो है। ओके, कल वैसे पता चल ही जाएगा कि किसके गिफ्ट बेटर है। हाँ। अरे तो माधवी भाभी फटाफट तैयारी शुरू कर दो। मुझे तो लगता है भिड़े भाई गिफ्ट लेने के लिए निकल गए हैं। हाँ। नहीं नहीं, शक्यस नहीं, आज तो उनके पास टाइम ही नहीं है गिफ्ट लेने का। उनको बहुत जगह पेमेंट लेने जाना है, अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, सोसाइटी के बहुत सारे काम है, इसीलिए तो स्कूटर लेने गए हैं दोस्त का। चलो ओके बाय। अरे भिड़े, काय रे, कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं, इसे देखकर मुझे मेरा स्कूटर याद आ गया। मेरे पास भी ऐसे ही स्कूटर था, ब्लैक कलर का, उसको साइड कार भी थी। मेरी पहली कमाई का स्कूटर। एक्चुअली इतने साल मेरे साथ रहा कि वो स्कूटर से ज्यादा मुझे मेरा दोस्त लगने लगा था। अरे वाह। देख भिड़े, मैंने बड़े प्यार से रखा है मेरे बंडिया को, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बंडिया मेरे जिगर का टुकड़ा है। बंडिया? नहीं नहीं गोखले, मैं बंडिया को नहीं, तुम्हारी स्कूटर लेने आया हूँ। ए भिड़े खबरदार, इसे स्कूटर कहा तो। अरे यही तो है मेरा बंडिया। ओहो, ये बंडिया है। हाँ तो भिड़े, ये मेरे लिए स्कूटर नहीं है, ये मेरे घर का सदस्य है। वाह, इसीलिए मैंने इसे अपने घर पे मेरे नजरों के सामने रखा है। वाह, अच्छा इसलिए तुमने ग्राउंड फ्लोर पे घर लिया है? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बंडिया का पूरा ख्याल रखूंगा। उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा और शाम को सही सलामत लौटा दूंगा। हाँ? अरे नहीं नहीं भिड़े, मेरी ऑफिस पाउडर गली के पास ही है, तू काळजी करू नकोस, मैं खुद ही लेने आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं और बंडिया कल पुणे जा रहे हैं। क्यों बंडिया? तुम स्कूटर पे मतलब बंडिया पे पुणे जाओगे? अरे ये तो कल मैं पुणे जा रहा हूँ। अरे मैं तो बंडिया को लेकर तिरुपति भी गया हूँ दर्शन करने। अरे वाह, चांगलं आहे, खूप फिरलाय बंडिया। मग मैं इसे एक बार चालू करके देख लूं? हाँ, कर लो। हाँ। क्या हुआ? अरे काय कर तू? अरे ये मेरा बंडिया है, ये मशीन नहीं है। अरे जरा प्यार से। प्यार से मतलब? देखो बंडिया, ए बेटा चालू हो जा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। बंडिया बेटा चालू हो जा प्लीज। हाँ तेरा लगे प्लीज। आता केक मार। अरे ये तो चालू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट बंद कर। हाँ। देख भिड़े, बंडिया के साथ प्यार से बात करेगा तो सब बात मानेगा तुम्हारी, लेकिन गुस्सा मत करना, रूठ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ भिड़े, सबसे मेन बात, इसके खाने पीने का ध्यान रखना। बंडिया खाता पीता भी है? उसे बाहर का ऐसा वैसा खाना मत खिलाना, उसे सिर्फ स्पेशल अनलीडेड पेट्रोल ही जचता है। ओहो पेट्रोल काय गोखले। ठीक है, मैं तुम्हारे बंडिया को सिर्फ अनलिमिटेड पेट्रोल ही खिलाऊंगा पिलाऊंगा, ठीक है? हाँ, आता माझा टेंशन गेल। हमें चलो। हाँ बंडिया, बेड़ी को तंग मत करना। नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, एक मिनट बेड़े।
हेगे अरे हाँ। ये पेन के बंडिया को चलाओ। अच्छा, इसे पहनने से पहले क्या बोलना पड़ता है? क्या नंबर का इस बेटे का? भिड़े माजी मस्करी करतो काय? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। अरे हेलमेट है, पेन के जाओ। अच्छा, नॉर्मल है, मग काय हरकत नहीं। एक मिनट ना। बंडिया बेटा, आई विल मिस यू बेटा। चले? आता नहीं। थैंक यू। बेचारे भिड़े, एक तो स्कूटर ना होने की पीड़ा, भाई ये बात उनके दिल में कील की तरह चुभ रही है कि उनके पास स्कूटर नहीं है, इसीलिए तो दोस्त का स्कूटर लेना पड़ा। भाई जब आपको कोई अपनी बड़ी प्यारी और कीमती चीज इस्तेमाल करने के लिए देता है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय आपका टेंशन बढ़ जाता है कि भाई इस चीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी भावना को मन में रखकर भिड़े स्कूटर लेके निकले तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि गोकुल धाम निवासियों को मुसीबतों को इन्विटेशन नहीं देना पड़ता, मुसीबतें उनका पता ढूंढते हुए खुद आ जाती। अपने जमाने की हमेशा बात करने वाले भिड़े, स्कूटर भी उनको उन्हीं के जमाने का मिला है। अब देखते ये है कि स्कूटर उन्हें कहां सैर पर लेके जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सैर होगी ना, होगी बड़ी हंगामेदार। आप भी हमारे इस हंसी के स्कूटर की बैक सीट पे बैठ जाइए। जब हम सैर पे निकलेंगे, सैर मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड, तो जब आप हमारे साथ एपिसोड देखने की सैर पर निकलेंगे तो यकीन मानिए हंसते रहेंगे, तब कोई स्पीड ब्रेकर बीच में नहीं आएगा। हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.